हाय फ्रेंड्स। आज हम बनाने वाले हैं ये मंगलसूत्र कम नेकलेस। इसे आप एज ए मंगलसूत्र या एज ए नेकलेस भी यूज़ कर सकते हैं। मटेरियल देखते हैं। इसमें हमने लिए है काले मनी, सुई, गोल्डन मनी, नायलॉन का धागा और सीज़र। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम धागे में 4 मणि लेंगे, एक गोल्डन, एक ब्लैक, एक गोल्डन, एक ब्लैक करके, और उसे एंड में ले जाएंगे। और सिर्फ जो एंड का गोल्डन मोती है, सिर्फ उसमें से हमको सुई निकालनी है। इस तरह से, और अच्छे से हमें टाइट करना है। और जो पीछे का धागा है उसको थोड़ा ज़्यादा रखना है, और फिर इस तरह से हमें एक मोती में से सुई को बाहर निकालना है। इस तरह से ब्लैक मणि में से हमने सुई को बाहर निकाला है। अब यहाँ पे हम एक ब्लैक बीड लेंगे और इस तरह से गोल्डन मोती में से हम सुई को बाहर निकालेंगे। फिर वापस से हम एक ब्लैक बीड लेंगे और ब्लैक बीड में से हम सुई को बाहर निकालेंगे। इसी तरह अल्टरनेट हर एक बीड के बाद में हमें एक काला मणि ऐड करना है। ये हमने एक और एक ब्लैक मणि लिया है और उसको इस तरह से हमने गोल्डन बीड में से डाला है। अब हम एक और एक ब्लैक मणि लेंगे और जो ब्लैक मणि है उसमें से हम सुई को बाहर निकाल के ऊपर के साइड सुई को लेकर आएंगे। इस तरह से हमें ये स्क्वायर बनाना है जिसके दोनों साइड पे एक एक गोल्डन मोती है। ये हमारी डिज़ाइन फर्स्ट बन गई है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे एक गोल्डन ब्लैक लेंगे और सिर्फ एक ब्लैक मणि में से हम सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से। और फिर एक जो ब्लैक मणि है उसमें से हम सुई को नॉर्मली बाहर निकालेंगे। उसके बाद हर एक मणि के बाद में हम एक ब्लैक मणि डालेंगे। जैसे ब्लैक और गोल्डन के बीच में हमने एक ब्लैक मणि डाला, फिर अब गोल्डन और ब्लैक के बीच में एक ब्लैक मणि डालेंगे, इस तरह से। अब वापस से हम एक ब्लैक और गोल्डन के बीच में एक ब्लैक मणि डालेंगे और जो सेंटर का मोती है उसमें से हम सुई को बाहर निकालेंगे। ये इस तरह का स्क्वायर बन गया है। अब हम सुई को ऊपर की साइड लेके जाएंगे इस तरह से, और पूरा घुमा के हम लेफ़्ट टू राइट जो टोक है वहाँ तक सुई को लेके जाएंगे। यहाँ हमें एक एक मणि में से सुई को बाहर निकालना है। हमें एक बारीक वाली सुई लेनी है जो मणि में से आराम से निकल पाए। इस तरह से हम ये गोल्डन और ब्लैक मणि में से सुई को बाहर निकालेंगे और सुई को दूसरे टोक पे लेके जाएंगे। ये हमारा सेकेंड राउंड हो गया है। यहाँ पे हम अल्टरनेट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लैक, एक गोल्डन और यहाँ पे पूरी ब्लैक पट्टी। ऐसे ही हमें जिगजैग पैटर्न यूज़ करना है। थर्ड राउंड के लिए हमें ब्लैक गोल्डन यूज़ करना है और सेम उसी पैटर्न को हमें फॉलो करना है। ये ब्लैक मणि में से हमने सुई को बाहर निकाला है। अब हम नेक्स्ट गोल्डन मणि में से सुई को बाहर निकालेंगे। हमें इनके बीच में कोई भी मणि नहीं डालना है। अब हमें गोल्डन और ब्लैक के बीच में एक एक ब्लैक मणि डालना है।
सो यहाँ पे हमने एक ब्लैक मनी डाला है। अब वापस से एक ब्लैक और गोल्डन के बीच में एक ब्लैक मनी हमको डालना है। अब वापस से गोल्डन और ब्लैक के बीच में एक ब्लैक मनी डालना है। इस तरह से अब सेंटर का जो ब्लैक मनी है उसमें से हमें सुई को बाहर निकालना है। इस तरह से। सो ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमें ऊपर की साइड सुई को लेके जाना है जिससे हम फोर्थ राउंड बना पाए। सो एक एक करके हमें मणि में से सुई को निकालते हुए ऊपर की साइड सुई को लेके जाना है। इस तरह से। सो यही डिज़ाइन और यही पैटर्न हमें आगे फॉलो करना है और जितना लंबा आप बनाना चाहें उतना आप बना सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने ये चेन बना ली है। सो मैंने इतनी लेंथ रखी है, आप चाहे तो बड़ा कर सकते हैं, इससे छोटा कर सकते हैं। ये देखिए एक जैसी ये डिज़ाइन आई है पूरे चेन में। सो अब हम यहाँ पे जो पेंडेंट का काम है वो करेंगे। सो इसके लिए मैं यहाँ पे एक गोल्डन, एक ब्लैक और एक गोल्डन लूँगी और जो स्क्वायर का कोना है उस कोने, राइट का कोना, उस कोने के बीड में से मैं सुई को ऊपर के साइड, ऊपर का जो सेंटर का मोती है वहाँ से निकालूंगी और लेफ़्ट में लेके जाऊंगी। सो हमें सुई को राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके जाना है। सो अब हमें लेफ़्ट के जो कॉर्नर का मोती है ब्लैक, उस मोती तक सुई को लेके जाना है। सो यहाँ पे ये दो मोती हमने लिए हैं, एक गोल्डन, दो गोल्डन और एक ब्लैक, और इस तरह से ये नीचे के मोती में से हमें सुई को बाहर निकालना है। इस तरह से। सो बीच में स्क्वायर आ गया है और स्क्वायर के दोनों साइड पे हमने इस तरह से ओवल शेप दिया है, सर्कल का शेप। अब नीचे हम जो 3 ब्लैक मोती है उसके एक बीच में सेंटर में एक मोती रखेंगे, उसके बाद में सेम गोल्डन ब्लैक रखेंगे इस तरह से, ताकि ये जो सेंटर में जो नीचे गोल्डन है ब्लैक मोती वो हमें यूज़ करने आए। अब हमें क्या करना है, अब हमें पूरे जो ये एक ट्रायंगल बना है उस ट्रायंगल में से हमें सुई को एक एक करके निकालना है और हमें नीचे तक, जो सेंटर का नीचे का जो ब्लैक मणि है वहाँ तक हमें सुई को लेके जाना है और पूरे जो ट्रायंगल है उसमें से हमें सुई को बाहर निकालना है जिससे एक अच्छी सी शेप आ जाए। सो यहाँ एक एक करके आपको अच्छे से बीड में से सुई निकालना है और ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं देना है, नहीं तो ये कांच के मणि रहते हैं, ये टूट सकते हैं। सो आपका जो आपने अभी तक का काम किया है वो पूरा बिगड़ सकता है। सो आपको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे आगे लेके जाना है। सो यहाँ पे हम एक एक करके इसमें से सुई को निकालेंगे और जो सेंटर का जो आपको ब्लैक मणि दिख रहा है वहाँ तक हम सुई को लेके जाएंगे। सो यहाँ पे हम आ चुके हैं सेंटर तक और ये देखिए आपको एक थोड़ा सा ट्रायंगल का शेप दिख रहा है। सो अब हमें क्या करना है, 5 गोल्डन और एक कोई भी आप बड़ा मोती ले सकते हैं और फिर 5 गोल्डन, और इस तरह से हम ब्लैक मणि के अंदर से
इस तरह से हमें ये पूरा निकालना है। उसके बाद हमें वापस से राइट टू लेफ़्ट सुई को लेके जाना है ताकि एक अच्छे से जो धागा है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि ये हमारा पेंडेंट है। सो 2 राउंड हम करेंगे तो अच्छे से पेंडेंट सेंटर में बैठ जाएगा। सो हम यहाँ पे 1 राउंड और करेंगे। पूरे सर्कल में से हम सुई को वापस से निकालेंगे। इस तरह से अब हमारा एक साइड का काम हो गया है। अब हमें राइट साइड की चेन बनानी है। सो इसके लिए हम सुई को राइट साइड तक लेके जाएंगे। सो यहाँ पे हम सुई को ऊपर की साइड लेके जाएंगे। इस तरह से ये हम गोल्डन मोती में से अब ये जो ब्लैक मनी है उसमें से हम सुई को बाहर निकालेंगे। थोड़ा सा बारीक काम है, आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे मैंने ये जो राइट साइड में मैंने जो काम किया था उसी में से हमें ये सुई को निकालना है। सो अब इस ब्लैक मनी में से हम सेम वही चेन बनाएंगे जो हमने अब तक आगे बनाई थी। सो अब पहले चेन का जो एक ब्लैक मनी है वो हम यूज़ करेंगे। इसे हम जॉइन करेंगे। सो इस ब्लैक मनी में से हम सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से। सो ये दोनों जो चेन है वो जॉइन हो गई। अब हम एक ब्लैक जो मणि है उसमें से सुई को बाहर निकालेंगे और अब नेक्स्ट एक एक जो ब्लैक मणि है हमें वो डालते जाना है। गोल्डन में से हमने मोती निकाला है, वापस हम ब्लैक मणि लेंगे और इस तरह से ये स्क्वायर बनाएंगे। अब हमें सुई को वापस से ऊपर की साइड लेके जाना है। एक एक बीड में से निकाल के और जो कॉर्नर का ब्लैक मणि है वहाँ तक हमें सुई को लेके जाना है। इस तरह से एक एक मोनी में से हमें सुई को बाहर निकालना है। सो हमें कॉर्नर के जो ब्लैक मणि है वहाँ तक सुई को लेके जाना है इस तरह से। सो यहाँ पे हम टोक पे आ गए हैं। अब हमें सेम चेन बनानी है जैसे हमने लेफ़्ट साइड बनाई थी। इस तरह से ये दिखेगा। अब हमें राइट चेन बनाना स्टार्ट करनी है। सो जिसके लिए हम वही गोल्डन ब्लैक यूज़ करेंगे और एक जो ब्लैक मणि है उसमें से सुई को बाहर निकालेंगे और फिर जो एक ब्लैक मणि है उसमें से सुई को बाहर निकालेंगे और फिर हर मोती के बीच में आपको एक एक ब्लैक मणि डालना है। सो यहाँ पे ब्लैक और गोल्डन के बीच में हमने एक ब्लैक मणि डाला है। फिर वापस से गोल्डन और ब्लैक के बीच में एक ब्लैक मणि और वापस से गोल्डन और ब्लैक के बीच में एक ब्लैक मणि। ऐसे करते करते हम नीचे का जो सेंटर मोती है वहाँ तक आ जाएंगे
और फिर वहाँ से हमें सुई को वापस घुमा के ऊपर की साइड लेके जाना है। आप चाहे तो ब्लैक कलर का नायलॉन का धागा भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये कहीं मिले तो। या फिर आप अल्टरनेट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने 2 गोल्डन मणि यूज़ किए वैसे आप 2 ब्लैक मणि और बाकी आप फुल गोल्डन बीट का बना सकते हैं, वो भी अच्छा दिखता है। या फिर आप कोई भी दूसरा कलर यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम ये कॉर्नर तक सुई को लेकर आए हैं। ये हमारे 2 जो स्क्वायर है वो बन गए हैं। सो यहाँ पे हमने सुई को बाहर निकाला है इस तरह से। और अब हम थर्ड राउंड बनाएंगे। सो थर्ड राउंड के लिए हमें यहाँ पे ब्लैक गोल्डन यूज़ करना है और ब्लैक मणि के अंदर से हमें सुई को बाहर निकालना है। सो अब तक आप पैटर्न समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, कहाँ से लेके जाना है। सो एक एक गोल्डन और ब्लैक के बीच में हमें एक एक ब्लैक मणि डालना है। सो वापस से एक ब्लैक मणि डालना है। सो ऐसे करते करते आपको ये पूरी जो चेन है वो एंड तक बनानी है। सो यहाँ पे मेरी ये चेन बन चुकी है। सो यहाँ पे मेरी एक चेन पूरी कंप्लीट हो गई है, मैंने यहाँ पे कड़ी लगा दी है। अब नेक्स्ट जो मैंने राइट वाली चेन बनाई है उसमें मुझे कड़ी लगानी है। सो अब हम यहाँ पे कड़ी लगाएंगे। सो इसके लिए जो कॉर्नर का जो ब्लैक मणि है उसमें से हम कड़ी डाल के इस तरह से सुई में से बाहर निकालेंगे मणि को। और ऐसे ही हमें 2-3 राउंड करने हैं जिससे ये जो कड़ी है वो अच्छे से फिट हो पाए, लूज़ ना रहे। इस तरह से हम अच्छे से टाइट नॉट बांधेंगे और फिर आगे के एक दो मोती में से हम सुई को बाहर निकालते हुए सीज़र की हेल्प से कट करेंगे। सो यहाँ पे हम नॉट बांध के अच्छे से हमें टाइट नॉट बांधनी है। और आगे के कुछ मोती में से हमें सुई को बाहर निकालना है। इस तरह से सभी मोती एक साइज़ के नहीं होते, कभी किसी का जो होल है वो बड़ा रहता है, किसी का छोटा रहता है। सो आपको ये देख के करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं किसी मोती में से मुझे सुई निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी में आराम से सुई जा रही है। सो हमें टूल की हेल्प से इस तरह से धागे को निकालना पड़ सकता है। सो यहाँ पे अब हमारा ये जो नेकलेस है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे कट करेंगे। सो एक्स्ट्रा धागे को हम कट करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे कड़ी लगाएंगे। आप चाहे तो चेन लगा सकते हैं या कड़ी लगा सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो। डोरी भी आप यूज़ कर सकते हैं, डोरी आपके पास हो तो डोरी भी आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप जो हाइट है उसकी जो लेंथ है उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने ये कड़ी लगाई है और इसे हम टूल की हेल्प से
प्रेस करके फिट करेंगे। और फिर दूसरी साइड पे मैं यहाँ पे रिंग्स लगाऊंगी, जिससे जो साइज़ है, लेंथ है, वो मेंटेन कर पाएँ, इस तरह से। इसी के साथ हमारा ये मंगलसूत्र कम नेकलेस कंप्लीट होता है। आप इसे ज़रूर बना के देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा कि आपको ये कैसा लगा और आपसे ये कैसा बना। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।